لا لا تحسب أن الدين بعيد. Assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing well in your life. इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपने सेंडअप्स के एग्जाम्स का रिजल्ट भी शेयर कर दूंगी, ऑल्दो इट इज़ नॉट रियली गुड बट यस, जब मैं आप लोगों के साथ स्टडी व्लॉग्स शेयर कर सकती हूँ और हर बात बता सकती हूँ तो ये भी बता ही सकती हूँ, इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बताएं, और उन पर लाइक्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, फिर मैं कॉमेंट्स की रिप्लाई देती थी। मैंने सोचा बारी बारी सबको बताने से अच्छा है कि मैं एक ही दफ़ा व्लॉग में बता देती हूँ। सो वीडियो में हेयर आई एम मेकिंग फ्रेंच टोस्ट फॉर डिनर। आई नो इट्स अ लिटिल बिट वियर्ड, बट जब आपके घर में कुछ ऐसा बनाओ डिनर के लिए जो आपको ना पसंद हो तब आप कुछ भी कर सकते हैं। सो यस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस जुगाड़ू सा डिनर। फर्स्ट आई हैड दिस और फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट भी बताती हूँ, स्टे कनेक्टेड। बट बिफोर दैट लेट मी नो सम ऑफ द कंटेंट सजेशंस, क्योंकि कल मैंने रूटीन की जो वीडियो बनाई थी दैट गॉट सो मच लाइक्स एंड आई वाज रियली हैप्पी। एंड व्हाट डू यू पीपल वांट, आप लोग मुझे बता दिया करें। आई वुड डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उन टाइटल्स पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेकिंग स्टडी व्लॉग्स एवरी डे इज़ काइंड ऑफ बोरिंग थिंग और मैं भी कुछ ही दिनों में फिर उकता जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आई फील लाइक यू पीपल माइट गेट बोर्ड। इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कंटेंट के लिए कुछ न्यू टाइटल्स वगैरह तलाश करूँ, टाइम ज़्यादा मेरा लग जाता है उनमें। सो नाउ लेट मी टेल यू द मार्क्स। सबसे पहले सबसे बुरे मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश के मेरे मार्क्स हैं 75 आउट ऑफ 100। इंग्लिश में मेरे मार्क्स कटे हैं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस में, क्योंकि स्टेंजाज मैंने पेपर से पहले पढ़े हुए ही नहीं थे, मैंने सिर्फ ग्रामर की हुई थी। सो यस, दैट वाज माय मिस्टेक, क्योंकि फिर मुझे सही तरीके से वो आते ही नहीं थे। मैंने एक दफ़ा बस जो मैम ने लेक्चर दिया हुआ था क्लास में सिर्फ वो लिया हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी टेंसेस की, जिस तरह मैं बताती हूँ। ऊपर मैंने हैड नॉट और नीचे डू नॉट लिख दिया था। टाइम जब शॉर्ट होता है तो आई जस्ट गेट पैनिक्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, पैराग्राफ में आई कंप्लीटेड 120 वर्ड्स, लेकिन बात ये थी कि उसके लिए 2 साइड्स दी हुई थी पेज की एंड आई हैड जस्ट ऑल ऑफ द पैराग्राफ ऑन हाफ साइड, और इस वजह से मुझे थोड़े से कम मार्क्स मिले आई फील लाइक, क्योंकि कंटेंट तो उसमें पूरा था। 120 वर्ड्स मैंने काउंट किए थे आर्टिकल्स वगैरह को डिडक्ट करके। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ उर्दू। इन उर्दू आई गॉट 74। इसमें नाउ आई डोंट रिमेंबर वेयर वर द मिस्टेक्स। इस्लामियात में आई गॉट 42। एंड हेयर आई जस्ट वांटेड टू से कि मेरे मेजर कोई मिस्टेक तो नहीं थी, लेकिन मैंने अरबी नहीं लिखी थी आयात की, इस वजह से मेरे मार्क्स कटे थे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि आप लोगों ने भी अरबी याद की है, 7 आयात की या फिर नहीं याद की, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी ओवर स्मार्ट बाय माई सेल्फ। अरबी क्योंकि मैंने 9th-10th में भी नहीं की थी, सो आई वाज जस्ट सपोजिंग कि नहीं करनी, लेकिन द थिंग वाज कि जिन लोगों ने लिखी थी दे गॉट हाई मार्क्स। उसके बाद फिजिक्स में आई गॉट 77 आउट ऑफ 85 विच इज़ लाइक क्वाइट डिसेंट। फिजिक्स में मुझे अपनी ये मिस्टेक याद है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बिल्कुल अपोजिट लिखा था और उसकी वजह से मेरा वो पूरा गलत हो गया था। बाकी एज सच कोई मेजर मिस्टेक नहीं थी। फिर केमिस्ट्री में आई गॉट 66 आउट ऑफ 85 एंड द थिंग हियर इज दैट कि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग मच मोर, क्योंकि केमिस्ट्री में वैसे भी प्रैक्टिस टेस्ट में या किसी भी नॉर्मल टेस्ट में भी मेरे इतने अच्छे नंबर आते नहीं है, मैं भूल जाती हूँ केमिस्ट्री को। लेकिन सेंडअप्स के एग्जाम्स के लिए मैंने केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव को मैंने इग्नोर कर दिया जिस तरह मैंने बायो में किया। और केमिस्ट्री में भी मेरे 7 MCQs ठीक थे टोटल। बायो में आई गॉट 63 आउट ऑफ 85 और उसमें भी एज सच कोई फुल शॉर्ट या कोई फुल लॉन्ग क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बस दरमियान में फॉर एग्जांपल अगर 3 मार्क्स का शॉर्ट था तो उसमें 2 मार्क्स मिले, लॉन्ग में 2-2 मार्क्स कटे, 3-3 कटे, इस तरह कटे हैं मेरे मार्क्स। फुल कुछ भी गलत नहीं हुआ सिवाय फिजिक्स के एक शॉर्ट के। बाकी इन जनरल आई गॉट 78% और प्री सेंडअप्स में आई गॉट 79। लोग अपग्रेड होते हैं और मैं डाउन ही जाती जा रही हूँ, लेकिन खैर कुछ नहीं होता, दे वर जस्ट द सेंडअप्स एंड यस आई हैव माइल्स टू गो। And here I just wanted to say कि if things didn't went as planned, just go with the flow, trust on Allah, be more cautious next time and just make sure to avoid those mistakes again. And yes, I've written the mistakes that I did in my exams on a notebook and I have it all the time. मैं देखती रहती हूँ अमूमन कि मेरी क्या mistakes थी। and I just wanted to add up here कि आज मेरा एक और टेस्ट था केमिस्ट्री का, that was of energetics. सेंडअप्स में भी energetics के सवाल आए थे, लेकिन they were लाइक वेरी कॉमन से सवाल इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो तो मैंने लिख लिया था। आज वो मेरा फिर से गलत हो चुका है एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि उसके न्यूमेरिकल्स में फिर से प्रैक्टिस करूं।
क्योंकि जब मैंने पेपर देखा तो उसमें 2 सवाल थे एनर्जेटिक्स के आज के टेस्ट में, एंड माई माइंड जस्ट गॉट ब्लैंक्ड और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ और किस तरीके से ये होंगे। तो येस, आई वॉन्टेड टू डू इट अगेन, और आज ही मैं, अभी मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं है तो अभी मैं उन्हें करूँगी। एंड येस, कल आपको स्टडी व्लॉग शायद मिल जाए इंशाल्लाह। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो योर परसेंटेज